नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा में 74 दिन से आशा वर्कर्स का धरना जारी है। थोड़ी देर में सरकार और आशा वर्कर्स के बीच बातचीत भी होगी। सरकार और आशा वर्कर्स के डेलीगेशन के बीच ये बातचीत होगी। बातचीत के जरिए इस हड़ताल का समाधान निकालने की कोशिश होगी। आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पहुंच चुका है। बातचीत के लिए मुख्यमंत्री आवास जगह तय की गई है, जहां पर सरकारी प्रतिनिधिमंडल और आशा वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। हालांकि सरकार से बातचीत से पहले आशा वर्कर्स ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दिल्ली कूच करेंगे। आशा वर्कर्स 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग कर रही हैं। तो 74 दिनों से आशा वर्कर्स की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर अब से थोड़ी देर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सरकारी डेलीगेशन और आशा वर्कर्स के डेलीगेशन के बीच ये बातचीत मुख्यमंत्री आवास में होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो 74 दिनों से जारी आशा वर्कर्स की हड़ताल के बीच सरकारी प्रतिनिधिमंडल और आशा वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होनी है। आशा वर्कर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो सीएम आवास पहुंच चुका है, जहां पर ये बैठक होगी, बातचीत होगी। हालांकि बातचीत से पहले जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि जो उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन जो 26,000 रुपये होनी चाहिए, उस पर वो आज भी अडिग हैं। उससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। आशा वर्कर्स और सरकार के बीच जो बातचीत होनी है वो बातचीत अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास पहुंच चुका है, जहां पर ये बैठक होनी है, बातचीत होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट यही है कि आशा वर्कर्स की जो हड़ताल वो 74 दिनों से चली आ रही है, उसके ख़त्म करने की दिशा में आज की जो बातचीत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ मिल करके आप सबों को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहनों का काम नहीं हुआ, न्याय मिलेगा बहनों को। आपकी जो मांग है उसको पूर्ण विचार किया जाएगा और भगवान
चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी जो उनका आंदोलन है, उनका जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। लगातार आशा वर्कर्स की तरफ से पिछले 73 दिनों से आंदोलन जारी है, 74वां दिन है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी है। विजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? थोड़ी देर पहले ही आशा वर्कर जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं और जो बैठक है मुख्यमंत्री के साथ वो शुरू हो चुकी है। कुछ आशा वर्कर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। जो मांगे लेकर पहुंचे हैं और सहमति की उम्मीद कितनी है। मैडम, क्या नाम है आपका? जो आज आप पहुंचे हैं मांगों को लेकर, अपनी क्या कुछ मांगे हैं आपकी और कितनी उम्मीद है कि सहमति आज बन जाएगी? उम्मीद तो हमें खैर बहुत सारे की है और 26,000 न्यूनतम वेतन हमारी जो पहली मांग है और पक्का कर्मचारी दिया करा जाए हमें, और ईएसआई और पीएफ की सुविधा दी जाए और रिटायरमेंट की आयु जो है 65 साल की जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। तो सहमति अभी देखते हैं, अंदर गए हैं बातचीत के लिए कि कितनी सहमति बनती है वहाँ पे, वो तो मंत्री साहब ही बताएंगे। 2 बार खुल्लर साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी है पर उन्होंने गोलमोल बातों के अलावा और कुछ नहीं किया है। तो जब अधिकारियों से आपकी बैठक हुई है तो उसमें कोई मांगों पर ऐसी सहमति बनी कि ठीक है, अगर बीच का रास्ता निकलता है तो हम वो अपना लेंगे? नहीं, ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। एक बार उन्होंने अपनी बातों को रखा हमारे सामने और एक बार हमने उनके सामने अपनी बातों को रखा है। बाकी उन्होंने यही कहा था कि मंत्री साहब ही फैसला लेंगे इस चीज का कि भाई क्या मतलब लागू किया जाएगा, क्या हमें जो कुछ मिल पाएगा वो वही बताएंगे। तो क्योंकि बैठकें आपकी कई बार हो चुकी हैं और आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक है आपकी, तो आज आपको उम्मीद होगी कि मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं तो कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा? बिल्कुल उम्मीद से ही बैठे हुए हैं, वार्ता में भी आए हैं तो पॉजिटिविटी के साथ ही आए हैं। आज 71 दिन हो गए, आशा वर्करें पूरे हरियाणा की जो है वो हड़ताल पे बैठी हुई है। तो सबको उम्मीद है कि आज मंत्री साहब ने जब बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद है ही, और पूरी उम्मीद है। आज 20,000 आशा वर्करें, सबकी निगाहें जो है यहाँ पे टिकी हुई है कि मंत्री साहब आशाओं के लिए क्या सोचते हैं। बीजेपी सरकार ने जैसा बोल रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज देखना चाहते हैं कि आज उससे वो कितना खरे उतरते हैं। तो अगर नहीं सहमति बनती है कुछ मांगों को लेकर तो क्या आगे रास्ता रहेगा? प्रदर्शन जो है उग्र किया जाएगा? आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति तो जब अब यहाँ पे पूरा सेक्रेटरिएट आया हुआ है, आगे की रणनीति हम यहीं से तय करके चलेंगे। पहले हमारे जो साथी अंदर गए हुए हैं वो बाहर आ जाएं, क्या सहमति बनती है क्या नहीं बनती, उसके बाद जो आगे की जो रणनीति है वो तय की जाए। जी, जो वेतन आप चाह रहे हैं कि 26,000 तक वेतन किया जाए, तो लेकिन अगर जो वेतन है अगर सरकार 26 से कम करना चाहे तो बीच का रास्ता निकालना चाहे कि आपकी बात भी रह जाए और सरकार भी उसको थोड़ा कम करके आप लागू कर दे, तो तैयार होंगे आप? बिल्कुल तैयार हैं, पर हम ये चाहते हैं कि एक आशा वर्कर जो है उसे एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिलना चाहिए जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। जी, तो ये आशा वर्कर यहाँ पर पहुंची है मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है और उन्होंने कहा कि सरकार बात आगे बढ़ाए और हम लोग तैयार हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन जो है मांगे जो है वो सरकार सुने और उन पर अमल करे, उसके बाद ऑफर दे। अगर कुछ भी सरकार आगे बढ़ती है तो हम भी देखेंगे कि हो सकता है हम भी उन मांगों को मान लें, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हो सकता है कि जो प्रदर्शन है वो आगे फिर जारी रहेगा। जी, बैठक जो सरकारी प्रतिनिधि मंडल है और आशा वर्कर्स की वो शुरू हो गई है? जी, बैठक शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही करीब 3 बजे जो है प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुका है। पूरे हरियाणा से कई लोग यहाँ पर आए हैं जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं और बैठक अब शुरू हो चुकी है और बातचीत जारी है मुख्यमंत्री और आशा वर्कर्स के बीच में। और माना जा रहा है कि अगर सहमति बन जाती है तो बैठक जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं पेच अड़ता है तो हो सकता है बैठक लंबी चले और बैठक के बाद आशा वर्कर तय करेंगे आगे क्या करना। अगर सहमति बन जाती है तो सरकार का धन्यवाद किया जाएगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है जो प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा और आगे की रणनीति क्या है वो भी यहीं पर ही तय करने के बाद निकलेंगे यहाँ से। जी विजय, ये बताइए, जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें सरकारी पक्ष की तरफ से कौन कौन है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? ये हम आशा वर्कर से इस बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रतिनिधि मंडल अभी गया है वो अभी कौन कौन उसमें गए हैं, कितने लोग हैं, सरकार की तरफ से कौन लोग यहाँ पर शामिल है मुख्यमंत्री के अलावा?
देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल की तरफ से गए हैं वो जो हमारे 5 साथी गए हुए हैं, जिसमें हमारी मुख्य जो राज्य की अध्यक्ष है और महासचिव है, इसमें हमारी प्रधान हैं और एक कुरुक्षेत्र से जो है वो भी हमारी रानी प्रधान है। तो इस तरह कैशियर है हमारी अनीता सुजते। तो इस तरह के 5 प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है और हाँ प्रवेश है झज्जर से। तो इस तरह से 5 प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है हमारा बातचीत के लिए। बाकी तो वहाँ अंदर मंत्री साहब हैं और हमारे जो अधिकारी हैं एमडी साहब हैं वो बैठे होंगे। बाकी तो अंदर का अंदर ही पता लगेगा कि कितने लोग और बैठे हैं। खुल्लर साहब भी आए हैं क्या? हाँ जी, खुल्लर साहब भी आए हैं। जब वो हमारी 2 वार्ता में शामिल रहे हैं तो वो अवश्य वो होंगे। एसीएस भी आए हुए हैं जी। तो तमाम अधिकारी जो है, जिन अधिकारियों से पहले बातचीत हुई आशा वर्कर्स की, वो अधिकारी भी मौजूद है। जो प्रतिनिधि मंडल है, जो पदाधिकारी हैं आशा वर्कर एसोसिएशन के, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री के पास जो एक तरफ प्रतिनिधि मंडल है, दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं जिनसे पहले बात हुई है वो लोग भी मौजूद हैं और तमाम लोग इन मांगों से वाकिफ हैं और समझते हैं इन मांगों को और मांगों को कितना पूरा किया जा सकता है इसके बारे में समझते हैं। लेकिन अभी बस इंतजार इस बात का है कि सहमति जो है वो किन मांगों पर बनती है, क्योंकि अगर मुख्य मांग की बात करें तो आशा वर्कर जो वेतन है फिलहाल 4000 वेतन आशा वर्कर का है, जो फिक्स वेतन है, कुछ इंसेंटिव आदि मिलाकर लगभग 9.5 से ऊपर का वेतन हो जाता है, 9.5 से ज्यादा का वेतन। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद लाभ जो मिलता है कर्मचारियों को, वो लाभ भी लोग चाहते हैं। और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको ये जो चाहते हैं कि अगर कोई आशा वर्कर बीमार होती है उसको जो स्वास्थ्य लाभ मिले, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसे मुफ्त दी जाए। इस तरह की मुख्य मांगे हैं और देखना होगा कि फिलहाल किन मांगों पर सहमति बनती है और किस हद तक सहमति बन पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।